हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये जो फिजिक्स के 11th एंड 12th साइंस के जो टॉपिक है इसके लिए रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स 10th में 9th में है उनको भी ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ एनिमेटेड वीडियोस का यूज़ करेंगे और इसको इजीली कैसे आपको समझ में आ सके और 100% आप इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, इसका हम ट्राई करेंगे। तो अभी इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि एक जो बंदा है वो एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक रनिंग कर रहा है और वो स्टॉप हो जा रहा है। अभी इसको हम एक फिजिक्स की लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ये जो बॉय है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उसने ट्रैवल किया, मतलब वो रनिंग कर रहा था। अभी ट्रैवल करना मतलब एक तो वो रनिंग भी कर सकता है और स्लोली वो वॉकिंग भी कर सकता है। कौन सी भी एक सिचुएशन रहेगी, मतलब उसने क्या किया, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उसने ट्रैवल कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम यूनिट दे सकते हैं मीटर में, मतलब 1 मीटर उसने रनिंग की और 1 मीटर उसने वॉकिंग की। या फिर ये सेंटीमीटर में हो सकता है, या किलोमीटर में हो सकता है, या फीट में हो सकता है, या इंचेस में हो सकता है। तो ये सारे जो यूनिट है ये यूनिट हो गए डिस्प्लेसमेंट के। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, किलोमीटर में किसी एक मेजरिंग यूनिट की हेल्प से हम डिनोट करेंगे और उसका नोटेशन क्या रहेगा, यस। ओके, तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो बाद में क्या हुआ, ये जो बॉय है ये थोड़े फास्ट रनिंग कर रहा है। ओके, तो फास्ट रनिंग कर रहा है मतलब क्या, तो यहाँ पे स्पीड आ गया। स्पीड आ गया मतलब पहले जितना उसका टाइम लग रहा था अब ये टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। ऑब्वियसली अगर वो फास्ट रनिंग करता है तो उसको टाइम कम लगेगा। मतलब अब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए सेकेंड पैरामीटर आया, टाइम। ओके, तो इस टाइम पैरामीटर को हम और एक बार डिस्कस कर लेते। ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट ए से लेके हम बी पॉइंट तक ट्रेवल किया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड करेंगे टाइम से। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया मीटर में, टाइम हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ओके, तो ये टाइम सेकेंड को हम टी से ही डिनोट करेंगे। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन हो गई, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ये दोनों का जो रेशो है इस रेशो को हम कहेंगे वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी इज डिफाइन एज डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। तो इसको हम डिनोट करने के लिए v से डिनोट करेंगे, v बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को हमने नोटेशन दिया था, यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ ताकि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, ये देखिए v से मैंने डिनोट कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ds और डिवाइडेड बाय dt, मतलब टाइम। तो ये जो दोनों का रेशो है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ओके, यहाँ तक आपका दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर करता हूँ तो वो हो गया सिंपल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस ट्रेवल उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, मतलब ये डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर किया है, तो वो हो गया वेलोसिटी। ओके, तो उसके बाद में ये जो बॉय है वो और फास्ट मूवमेंट करता है तो उसको टाइम कम लगेगा। ओके, तो वही टाइम का जो सेकेंड है वो अभी कम हो जाएंगे। उसके बाद में थर्ड पैरामीटर आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, देखिए ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमने ट्रेवल किया, ये हो गया डिस्टेंस मीटर में डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। यहाँ तक हमारी हो गई वेलोसिटी। अभी ये एक्सेलरेशन हमें समझना है। एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब क्या हो गया यहाँ तक, वेलोसिटी, राइट। डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी। अब इस पूरी चीज को हम डिवाइडेड बाय dt, मतलब टाइम से ही डिनोट डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किया तो ये आ गया एक्सेलरेशन।
अब इन तीनों का जो है हम यूनिट कन्वर्जन देख लेते। अब यूनिट के लिए मैं यहाँ पे एक मार्कर पॉइंटर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट एस, एस का यूनिट हो गया मीटर। ओके, बाद में आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस कवर्ड हमने लिया मीटर और टाइम रहेगा सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होता है, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। उसके बाद में इस वेलोसिटी को हमने क्या किया, और एक बार dt से डिवाइड कर लिया, मतलब ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में अभी यहाँ पे a से डिनोट करता हूँ, a इज इक्वल टू डी ऑफ v, ये अभी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय dt। ओके, तो dv का फॉर्मूला ये क्या था, मीटर पर सेकेंड, और ये t एज इट इज रहेगा, और एक सेकेंड आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो तीनों पॉइंट है ये सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि एक पॉइंट ऑफ एक्शन में हमने ट्रैवल किया, ए पॉइंट से लेके हमने बी पॉइंट तक जो ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट की, पर वो लीनियर डायमेंशन में है, वो एंगुलर डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में नहीं है। सर्कुलर डायरेक्शन में जो होती है उसे हम और एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थीटा, ये तीनों टर्म में डिनोट करते। ये भी आपको 5 मिनट में आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, एक सर्कल है यहाँ पे, ये जो सर्कल है 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और ये था उसका 0 पॉइंट, यहाँ से लेके इतना ट्रैवल हुआ उसका, ये भी ट्रैवल हुआ, ये भी ट्रैवल हुआ। जो ये ट्रैवल पोजीशन है, ये ट्रैवल पोजीशन सारे एक सेंटर पॉइंट से मार्क हो रहे हैं। ओके, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बंदा इस सर्कुलर पोजीशन में रोटेट करता है, ट्रैवल करता है, तो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अभी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं आएगा, क्योंकि ये लीनियर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो इसके लिए मुझे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट थीटा में देनी पड़ेगी, ये अभी आएगी थीटा में। ओके, तो ये थीटा देने के लिए मैं अभी क्या करता हूं, यहां पे इसको मार्क कर देता हूं थीटा, ये हो गया दूसरा थीटा, ऐसे सारे थीटा मैंने मार्क कर लिए। तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से लेके वो एक राउंड कंप्लीट कर देता है और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 360 डिग्री। ओके, तो ये जो 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री मतलब क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। पर ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर्कुलर और एंगुलर ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया लीनियर और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है। ओके, तो अभी सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते। देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या था, ds हमने डिनोट किया था। ओके, तो अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा, थीटा, ये पॉइंट हम डिनोट करेंगे, थीटा से उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे, और इसका यूनिट क्या रहेगा, डिग्री। जैसे हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर डिनोट किया था, यूनिट लिया था, वैसे अभी इसका यूनिट क्या रहेगा, डिग्री। तो सेकेंड पॉइंट क्या देखिए, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हमारा यस से लीनियर के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया थीटा, ये भी आपको समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी जो है ये कैसे कैलकुलेट, उसको हम एक बार समझ लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम पहले ये देख लेंगे कि वेलोसिटी मतलब क्या थी। ओके, तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में वेलोसिटी इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम, और ये
दोनों का जो रेशो है उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ओमेगा से हमने इसको डिनोट कर दिया, ये हो गया डी ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, तो इसके बाद में थर्ड पॉइंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या रहेगा? वेलोसिटी तो रहेगी, उसको डिवाइड करेंगे हम टाइम से। तो वेलोसिटी को क्या ले लिया हमने यहाँ पे? डी डब्ल्यू ले लिया, डी ऑफ ओमेगा ले लिया, और डी ऑफ ओमेगा को हमने डिवाइड किया डी टी से। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जो तीनों पॉइंट है उसको हम सम अप कर लेंगे। देखिए लीनियर, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये एंगुलर हो गई। तो यस हो गया डिस्प्लेसमेंट में, इसका यूनिट रहेगा मीटर। ओके, वेलोसिटी रहेगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, और एक्सेलरेशन रहेगा डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको हम यूनिट में लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ट्वेल्थ में जो फिजिक्स के एमसीक्यू रहते, इसके लिए आपको एक इजी जाएगा कि यूनिट में भी कन्वर्ट कर सको। और सर्कुलर में क्या लगेगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा। ये ओमेगा किस चीज में रहेगी? अभी क्या रहेगा? थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? अल्फा इज इक्वल टू डी ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय डी ऑफ टाइम। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे हमने लिख ली, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में ओमेगा फाइंड आउट कैसे करना है, उसका यूनिट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है, उसका यूनिट क्या है। ये अगर डिस्क 360 डिस्क ये 50 आरपीएम से रोटेट होती है तो ओमेगा कितना आएगा, 60 आरपीएम से रोटेट होती है तो ओमेगा कितना आएगा। क्योंकि आपकी देखो जो बाइक है, आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते वक्त जो भी उसका स्पीड है उस स्पीड से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, और हम कितने किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर सकते हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है ये समझना इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।